समीर, दी दी कहते हो और फोन अवॉइड करते हो। सॉरी दी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको अवॉइड करने का, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। मैं इसको आपकी रिहाब वाली बात बताकर ही रहूंगा। ओह गॉड समीर, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? इससे तुम्हारा और हेतल का रिश्ता बिगड़ जाएगा। मेरे डर को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? दीप, मैं आपका डर अच्छी तरह समझता हूँ और मुझे खुद भी उस बात का डर है, लेकिन हर डर के बावजूद भी मैं हेट्स के दिल की नफरत कम करने की एक आखिरी कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन समीर, दीप, डोंट ट्राई मोर, मैं नहीं मानने वाला। देखिए, मैंने कल तो आपकी बात मानी थी ना। आपने कहा कि एक दिन गुजरने दे, मैंने एक दिन गुजरने दिया। एंड अब मैंने सब कुछ सोच लिए, तो अब आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि तुम सोचने के बाद, समझने के बाद अपना डिसीजन चेंज कर दोगे। मुझे लगा कि कल तक तुम जोश में थे। एग्जैक्टली दी। एंड दीप, दिस प्रूव्स कि मैंने जोश में डिसीजन नहीं लिया। मैंने कल से लेकर अभी तक कई बार इस बारे में सोचा। मैंने भैया के साथ डिस्कस कर लिया, मैंने माँ से भी इनडायरेक्टली बात करके एडवाइस ली है। एंड दीप, मैंने सब कुछ सोच लिया है और बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने डिसीजन लिया है कि हेट्स का सच जानना जरूरी है। और अगर सच जानने के बाद भी हेतल की नफरत मेरे लिए कम नहीं हुई तो? दी, हेतल की नफरत आपके लिए कम होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। तुम गलत भी तो हो सकते हो ना समीर। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद अगर हेतल के दिल में मेरे लिए नफरत कम नहीं हुई तो? अगर पलट कर उसने तुमसे वापस ये पूछ लिया कि तुम्हें दी की इतनी सारी बातें कैसे पता है तो क्या जवाब दोगे तुम उसे? तुम उसे ये कहोगे कि तुम मुझसे मिलते हो और तुम उसे सच छुपा रहे थे? बोलो समीर। मेरी बात मान के अपनी दी से पैचअप कर ले। सब कुछ जानने के बाद भी तेरी जुबान पे उनका नाम क्यों आया? सब क्यों आया? तेरा और उनका एसोसिएशन में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर दोबारा तू मेरी दी को हमारे बीच लाया ना, तो वो दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। बोलो समीर, क्या जवाब दोगे उसे? दी, मैं हेतल को बता दूंगा कि मैं अनजाने में उसे धोखा दे बैठा। मैं आपसे जितनी बार भी मिला हूं, मेरी जो भी बातचीत हुई है आपसे, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा समीर। I warn you। जितना मैं हेतल को जानती हूँ, उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। उसे पता क्या लगेगा? उसे यही लगेगा तुम्हारा उसे जेलस फील करवाना, उसके दिल को जीतने की कोशिश करना, उसे उसकी फीलिंग्स का एहसास दिलाने की कोशिश करना। वो सब फेक था। उसे पता क्या लगेगा कि ये सब तुम्हें मैंने कहने के लिए कहा है। उसे तुम्हारा प्यार फेक लगेगा समीर। तेरी नीयत अच्छी है, तू अच्छा काम करने जा रहा है। तू अपने दोस्त और उसकी बहन को मिलाने जा रहा है, एक टूटे परिवार को जोड़ने जा रहा है, संयुक्त करने जा रहा है। अच्छी कोशिश कर रहा है। अब अंजाम के बारे में मत सोच, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी